तत्वावधान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और दिल्ली और वैदिक अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में उपस्थित मंचस्थ और सभागार में उपस्थित समादरणीय विद्वज्जन, जैसा कि पहले भी कहा गया, काशी और अयोध्या दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। चाहे इसे हम यूं समझें कि पुराणों में जहाँ कहा गया है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची प्रवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, तो यहाँ काशी और अयोध्या दोनों का ही मोक्षदायिका नगरी के रूप में उल्लेख आया है। और जहाँ तक दोनों का आपसी संबंध है, काशी, कोसल और मगध, इन तीनों का संबंध रहा और संभवतः कभी काशी, जो कि एक विद्या अध्ययन कला का केंद्र सदैव रही है, लेकिन संभवतः कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर नहीं रहा, तो कभी वो मगध की तरफ गया, कभी कोसल की तरफ गया। और संभवतः यही कारण था कि अयोध्या जो कोसल की राजधानी थी, वो स्थानांतरित होकर के श्रावस्ती चली गई लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसके प्रमाण उत्खनन से भी प्राप्त होते हैं। मैं यहाँ विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि आदेश हुआ है कि मैं संक्षेप में ही अपने विचार प्रस्तुत करूं। जहाँ तक काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार का प्रश्न है, 1780 में अहिल्याबाई का इसमें प्रमुख योगदान था और आधुनिक युग में 2020 में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, अद्भुत अविस्मरणीय कार्य रहा। काशी कॉरिडोर, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ और मंदिर को भव्यता प्राप्त हुई। और इसी तरह से 2020 में जो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखी गई, वो भी एक अद्भुत कार्य था प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव से। और हम जानते हैं कि आगे चल करके ये बहुत भव्य मंदिर बनने वाला है। और इस संबंध में एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि काशी में जो राजघाट के उत्खनन से प्राप्त मुद्राएं थीं, उनमें बहुतों पर जो गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल की थी, श्री अभिमुक्तेश्वर भट्टारक शब्द भी मिलता है। अभिमुक्तेश्वर का भी एक मंदिर विद्यमान था काशी में, जिसका अपना महत्व था। और जहाँ आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, जहाँ आज रजिया मस्जिद बनी हुई है, जो सल्तनत काल के दौरान उस मंदिर को भी तोड़ा गया। इन दोनों के आपसी संबंधों के विषय में आगे शोध की आवश्यकता होगी। इसी तरह से मैं सूचना देना चाहता हूं कि 2003 में जो मैंने अयोध्या में उत्खनन का कार्य किया, उसके बाद फिर दोबारा मैं 2021 में अयोध्या गया और मुझे 2 महत्वपूर्ण प्रमाण वहाँ फिर से प्राप्त हुए, जिसमें एक तो था एक बहुत विशाल ललाट बिंब का जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर था,
और उसमें लक्ष्मी का अंकन है और उसके वो अपने आप में ये सिद्ध करता है कि ये विष्णु हरि का मंदिर जो यहाँ था, उसपे ललाट बिंब में लक्ष्मी का अंकन स्वतः ये इस बात का प्रमाण है और जिसके अभिलेखित प्रमाण भी उत्खनन से पूर्व प्राप्त हुए थे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रमाण वहाँ मिला है जो कसौटी का एक विशाल पट है, उसके ऊपर अभिलेख जो 11वीं शताब्दी में गौड़िया लिपि में लिखा गया है और उसमें सूत्रधार आदि का उल्लेख आया है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये जो काला पत्थर जिसे कसौटी पत्थर कहते हैं, वो बिहार, बंगाल के एरिया से आया और तभी वहाँ गौड़िया लिपि का उसके ऊपर प्रयोग किया गया। तो इन विषयों पे अधिक चर्चा हो और इस संगोष्ठी में इसके विषय में इन बातों पर भी चर्चा हो, नए विषयों पर प्रकाश पड़े, इसका हम सब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधिक समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।